नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम शनि, राहु, गुरु के गोचर की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, राहु आपके 6th हाउस में, शनि आपके 7th हाउस में और गुरु आपके कर्म भाव में। ये तीन ग्रह काफ़ी महत्वपूर्ण पोजीशन ले चुके हैं आपके बर्थ चार्ट में। और हाल ही में राहु ने चाल अपनी बदली है, या यूँ कहें राहु बली हुए हैं। डिग्री की स्ट्रेंथ देखते हुए, अवस्थाओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि राहु को डेफिनेटली बल प्राप्त हुआ है, क्योंकि 6th हाउस में है। वैसे ही यहाँ पर कोई भी ग्रह हो, क्रूर ग्रह अच्छा ही फल देता है। शनि हो, राहु केतु हो, मंगल हो, सूर्य हो, 6th हाउस में अगर यह प्रताड़ित ना हो, कमज़ोर ना हो, तो बहुत अच्छा फल देते हैं। राहु अभी फ़िलहाल जब से यहाँ पर प्रवेश किए थे तब से लेकर अभी तक निर्बल अवस्था में थे, अभी जागृत अवस्था में हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इनका संबंध बेसिकली शनि गुरु राहु का वह कौन सा संबंध है, उसकी चर्चा भी करेंगे, जिसके कारण ये बहुत बड़ा राजयोग निर्मित करते हैं और पूरी कुंडली को प्रभावित करते हैं। 12 भाव हैं कुंडली के 12 भावों के ऊपर इनका बड़ा सुखद प्रभाव बल्कि पड़ने के योग बनते हैं। देखिए, हम अक्सर बताते आए हैं, गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, और जो कि कैरियर के भाव में बैठा हो ग्रह और अपने नक्षत्र में हो तो अच्छा फल देना शुरू कर देता है। दूसरे, शनि अपने नक्षत्र में है, उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि शनि पंचम स्थान के मालिक होकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तो पंचम भाव के सुखद फल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में हो तो वह सबसे पहले तो अपने भावों का फल देगा, फिर जिन ग्रहों के साथ उसका संबंध है उनका भी फल देगा। यहाँ पर मंगल कुछ समय के लिए, अभी सितंबर 12 तक यहाँ पर रहेंगे इनके समक्ष, शनि के समक्ष। उसके पश्चात मंगल जैसे ही द्वितीय भाव में आते हैं तो आपके लिए स्थितियाँ बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि शनि मंगल का आपस में टकराव कहीं ना कहीं दिक्कत का कारण बनता है। चाहे परिवार की स्थिति हो, चाहे दाम्पत्य लाइफ हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, स्वास्थ्य हो, या अदरवाइज सोसाइटी में इज्जत मान की बात हो, तो ये शनि मंगल का संबंध कहीं ना कहीं, मंगल खासकर क्योंकि अकारक ग्रह हैं। हर कुंडली के लिए दोस्तों 2 तरह के ग्रह कार्य करते हैं। अकारक ग्रह वो होते हैं जो अशुभ फल देते हैं, अशुभ भावों के मालिक होते हैं। 6, 8, 12 भावों के अक्सर ये मालिक हुआ करते हैं। जो केंद्र त्रिकोण के मालिक होते हैं उन्हें कारक ग्रह कहते हैं। वह आपकी कुंडली में शनि, शुक्र और बुध हैं। ये 3 ग्रह आपके लिए बहुत बेहतर है। हालांकि यहाँ पर गुरु की भूमिका भी बहुत उत्तम रहती है और चंद्रमा भी डेफिनेटली आपके लिए लाभकारी होते हैं, क्योंकि लाभ स्थान के मालिक हैं। तो हम बता रहे थे, शनि अपने नक्षत्र में अब रहेंगे 3 अक्टूबर तक, पूरा सितंबर का महीना। उसके पश्चात क्योंकि शनि वक्री चाल से चल रहे हैं तो ये पिछले नक्षत्र में गौर करिए, क्योंकि शनि अभी वक्र चाल से चल रहे हैं तो पिछले नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि गुरु का नक्षत्र होगा, पूर्वा भद्रापद। देखिए, गुरु अपने नक्षत्र में है, शनि भी गुरु के ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, गुरु की राशि में भी है, और राहु भी गुरु से प्रभावित हैं और पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में है। सभी ग्रहों के ऊपर, मोटे ग्रहों के ऊपर, बड़े ग्रहों के ऊपर कहें, गुरु का प्रभाव हो जाएगा अक्टूबर 3 से, जब शनि भी गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे, पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में। तो शनि ने सीधे तौर से कैरियर को, प्रतिष्ठा को प्रभावित करना है गुरु और राहु के साथ,
जो शनि आपके लगन को, आपकी राशि को देखकर कहीं ना कहीं आलस्य या सोसाइटी में जो आप इतनी मेहनत करते हैं या कामकाज कुछ करना चाहते हैं, विलंब होता है, क्योंकि शनि डिले के कारक हैं, रिस्ट्रिक्शंस के कारक हैं, कार्मिक ग्रह हैं। जहाँ पर शनि की दृष्टि होगी, फेमस है शनि की दृष्टि अवरोध क्रिएट करती है, भले यह बुध के भाव को देखती है, क्योंकि शनि वक्री है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में स्ट्रोंग हैं, परंतु स्ट्रोंग शनि वक्री होकर जब कहीं भी दृष्टि डाले उस भाव के सुखद फल नहीं मिल पाते। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसले लटकते रहते हैं, क्योंकि 4th हाउस के ऊपर भी दशम दृष्टि है शनि की। तो यही शनि जैसे जैसे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अक्टूबर के महीने में जैसे ही गुरु के नक्षत्र में आते हैं, गुरु सुख भाव के और सप्तम भाव के मालिक हैं, भौतिक सुख आपके बढ़ते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज जो लटके हुए, फेस्टिवल सीजन कहीं तो आपका बेहतर रहेगा। शनि और गुरु का संबंध हो जाएगा 3 अक्टूबर से, गुरु के नक्षत्र में शनि और शनि गुरु की राशि में। तो ये दृष्टि जो लगन पर अब पड़ रही है, ये आपको सुखी भी करेगी, भौतिक सुख भी देगी, और कार्यों में जो अवरोध है, ये नेगेटिविटी है। कहीं ना कहीं देखिए, शनि का जब लगन के ऊपर प्रभाव होता है या शनि जब लगन में होते, मैंने अक्सर पाया व्यक्ति सोचता बहुत है और पहले प्लान करता, फिर उसको खारिज करता है, प्लान करता है, खुद ही खारिज करता है, आगे बढ़ने की हिम्मत आ नहीं पाती जब लगन में शनि हो। और लगन को ही शनि देख रहे हैं और अपने नक्षत्र में शनि का डबल प्रभाव आपको सहन करना पड़ रहा है। सारी स्थितियां अच्छी हैं, परंतु कुछ ना कुछ खालीपन सा जब नज़र आता है, कुछ ना कुछ खालीपन सा लगता है। आप अपने आप में ही विचारों में खोए हुए रहते हैं। मतलब कि एक होता है ना, व्यक्ति बहुत बड़ी उसकी पर्सनैलिटी होती है, परंतु रुक सा जाता है। ये ग्रह व्यक्ति को कम बोलने पे मजबूर करता है, या यूँ कहें उसके विचार, उसे लगता है कि दोस्त, मित्र, रिश्तेदार उसको अप्रूव नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस के ऊपर भी इस ग्रह का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस तरह की स्थिति नहीं मिलती, उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिलता, सिचुएशन नहीं मिलती। एनीवेज, शनि का ये प्रभाव आपके लिए कितना शुभ हो जाएगा ये तो समय बताएगा। अभी मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये शनि आपको पॉजिटिविटी देगा, क्योंकि गुरु से प्रभावित टोटली हो जाएगा, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की राशि में। और राहु छठे भाव में बैठकर कोर्ट कचहरी इत्यादि मुकदमेबाजी से राहत देने की पोजीशन में 3 सितंबर से तो आ ही जाता है। हालांकि पहले से ही है, कुंभ राशि का राहु बलवान होता है, बली होता है, ये पूर्ण सत्य है। ये कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़े में हारने नहीं देता, और गुरु से दृष्टि भी है, गुरु की नवम दृष्टि। ये दृष्टि गुरु की आप लोगों के लिए बहुत बेहतर सिद्ध होने वाली है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, और राहु कहीं ना कहीं गुरु से प्रभावित होकर आपको सुखी करता है। 12वें भाव के ऊपर राहु की दृष्टि, राहु केतु का प्रभाव 6-12 की एक्सिस के ऊपर आपके व्यय को, आपके नुकसानों को कंट्रोल करता है। जो बीमारी के ऊपर खर्चा होता है, जो कोर्ट कचहरी के ऊपर खर्चा होता है, वह कंट्रोल करता है राहु, क्योंकि छठे भाव में शनि की राशि में है, और शनि अब केंद्र में स्ट्रोंग है, और राहु भी बली हो रहे हैं। कमज़ोर ग्रह दोस्तों, जो भी 0 डिग्री का होता है या कमज़ोर होता है, वह अच्छा फल नहीं दे पाता। ये आपको बेसिक सूत्र पता ही है। परंतु सबसे बेहतर स्थिति तब होगी जब गुरु 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि के लिए गुरु का 11वें भाव में उच्च का हो जाना, ये ज़्यादा स्थिति होती है। चलिए, ये भी अक्टूबर में ही हो जाएगी। सितंबर के महीने में शनि राहु ने स्थितियां आपके लिए बेहतर कर देनी है। शनि का प्रभाव जैसे कि बताया, अब धीरे धीरे गुरु का फल देने, गुरु से प्रभावित हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो अवरोध हैं आपके कार्य में वो नहीं होंगे। 11वें भाव का गुरु लाभ देगा आपको कई तरह के, खासकर
मकान जमीन जायदाद का, मानसिक सुख का, और कहीं ना कहीं 11वें भाव में जब गुरु बैठे होते हैं तो अक्सर समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, उच्च पद मिल सकता है। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है तो गुरु का कर्क राशि में प्रवेश करना 11वें भाव में यहाँ पर ये बेहतर होगा। ये आपकी प्रमोशन अगर ड्यू है, या व्यापार में कोई मंदी है, या व्यापार में कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे, वह करने की स्थिति पैदा करता है। धन का कारक ग्रह है तो धन की स्थिति तो बेहतर होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और बच्चों को लेकर कोई खास सुअवसर मिलेगा। मांगलिक कार्य के योग 100% बना देता है, क्योंकि गुरु का प्रभाव है ना, वो पंचम भाव के ऊपर रहेगा 18 अक्टूबर से। तो 18 अक्टूबर से 50 दिनों के लिए गुरु अब कर्क राशि में रहने वाला है, तो अक्टूबर के महीने में अकेला ही गुरु काफ़ी है आपके लिए। हालांकि राहु यथावत बना रहेगा, जो आपको कर्जों से मुक्त करता है, क्योंकि इनकम का ग्राफ शनि के कारण भी बढ़ने वाला है। इनकम का ग्राफ शनि के कारण भी बढ़ने वाला है, और राहु यहाँ पर आपको मुकदमेबाजी से राहत देता है, साथ में आपका हेल्थ इंप्रूव करता है। जैसे ही 3 सितंबर से 2 रोज पश्चात राहु कहीं ना कहीं जागृत अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, तो आपका हेल्थ इंप्रूव होता है, और दुश्मन हंता रहेंगे, शत्रु हंता रहेंगे, सफल कंपटीटर साबित होंगे। छठा भाव सर्विस का भी होता है। नौकरी में आ रहे अवरोध या सर्विस में कोई एलिगेशन लगा दिया किसी ने, किसी कंपटीटर्स ने कोई परेशानी रास्ते में खड़ी कर दी, कोई धोखा दे दिया, क्योंकि राहु धोखे का कारक माना जाता है। आप उभर आते हैं, परिस्थितियों को 2-2 हाथ लेने वाले होते हैं। तो कहने का मतलब कर्जा, कोर्ट कचहरी, बीमारी, छठे भाव के शुभ फल मिलेंगे, और पंचम भाव के भी सुखद फल मिलने शुरू हो जाते हैं, खासकर अक्टूबर से 3 अक्टूबर, एक महीना पूरा, जब शनि अपने नक्षत्र में प्रवेश करते हैं और राहु गुरु के नक्षत्र में है ही, तो ये अच्छी स्थिति है। और गुरु का प्रभाव देखिए, 10th हाउस में बैठा हुआ गुरु 4th हाउस को देखता है। ये डोमेस्टिक लाइफ अच्छा करता है, समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सुख संपत्ति देता है। 2nd हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि, ये आपके भौतिक सुखों को, बैंक बैलेंस को बढ़ाती है, आपका सम्मान बढ़ाती है, और कैरियर में आपको इच्छा अनुरूप, इच्छा के हिसाब से आपको फल मिलता है। तो आपकी शख्सियत में एक निखार सा आता है। शनि जो अवरोध का कारण बने हुए आपके राशि को देख रहे हैं, शनि का भी यहाँ पर गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करना 3 अक्टूबर से ये बेहतर रहेगा, जो आपके स्वास्थ्य में तरोताजगी, आपकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव रहेगी, आप खुश रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे। इसका प्रभाव हालांकि राहु के कारण भी आपको देखने को मिलेगा, जो राहु 3 सितंबर से बलि हो रहा है, जो आपके रोग कष्ट दूर करता है, कर्जे से निजात दिलाता है। और राहु की 9वीं दृष्टि 2nd हाउस के ऊपर, ये आपको बैंक बैलेंस बढ़ाने में मददगार भी होगी। कुल मिलाकर आज चर्चा में इतना ही। फिर से चर्चा को जारी रखेंगे किसी दूसरे वीडियो में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।